और पिछले कुछ दिनों से आपने तबलीगी जमात मरकज को लेकर देश भर से कई रिपोर्ट्स देखी होंगी। जमाती थूकते हैं, जमाती आइसोलेशन वार्ड में हंगामा मारपीट करते हैं। जमातियों की वजह से देश में कोरोना का ग्राफ 30% बढ़ गया है। क्या मौलाना साद की तबलीग की जमात ने जानबूझकर देश में कोरोना फैलाया? आखिर क्या है जमात के मौलानाओं के दिमाग में? आखिर जमाती सोचते क्या हैं? हर बात को हमने समझने की कोशिश की और बेहद गहराई से इन्वेस्टिगेशन की, तब जाकर एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट तैयार हुई है। आप भी देखिए और समझिए आखिर जमाती की मानसिकता है कैसी। कर दूंगा, समझ गया मौलाना साहब पे। अरे मौलाना साहब के लिए तो मार दूंगा मैं, नस्ल खत्म कर दूंगा तेरी। कोई बात नहीं, जेल में काट लूंगा जिंदगी। वीडियो मत बनाओ भाई। अरे भाई नहीं, इसके यार दोस्तों को तक पहुंचे तो सही से। इधर को वीडियो अच्छी छुट तेरी। इलाज हो गया इसका, इलाज हो गया, इलाज हो गया। अब आया सही के हाथों में, अब आया कर दिया इसका इलाज। आज तबलीगी जमात की सोच, तबलीगी जमात की चाल, तबलीगी जमात के चरित्र का सचित्र विश्लेषण आप देखने वाले हैं। आज जमात के दिमाग के अंदर झांकेंगे, क्योंकि आपके मन में सवाल होगा कि क्या सभी जमातियों को बहकाया गया? क्या किसी के बहकावे में आकर जमात के लोग आउट ऑफ कंट्रोल हैं? अगर ऐसा हुआ है तो जमात के दिमाग में कौन ऐसी चिप फिट करता है? जमात के शहर शहर उत्पात में भीड़ चाल वाली मानसिकता की गहराई में उतरे बिना सटीक विश्लेषण मुश्किल है। हमने तबलीगी जमात के दिमागी प्रयोग की ऑथेंटिक रिसर्च की, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की। थूक से कोरोना फैलाने वाली सोच का टेस्ट, कैमरे पर जमात के अंधे कानून का एक्सरे, जमात की बैड कंपनी की नई फाइल। आज कैमरे पर जो आप देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, बहुत भयानक है। कुछ वीडियो जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो दिखा रहे हैं कि वो अंधे कानून का साक्षात सबूत है। जहां जमात की कोर्ट है, जमात जज है, जमात का कानून है और ऑन द स्पॉट फैसला है। आज आपको जमात के विचारों के विस्तार से उत्पन्न होने वाले खतरों से आगाह करने वाली तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। जो कैमरे में कैद था, लेकिन जमात के आतंक की वजह से 7 तालों में बंद था, आज सामने है। तबलीगी जमात की अनदेखी दुनिया में अपने कायदे हैं, अपने कानून हैं, अपना सिस्टम है। जुबान खोली तो जमात से बचना असंभव है। मौलाना साद के खिलाफ बोला तो तोड़ी टांग। तबलीगी जमात का रक्त चरित्र वाला विचार। सबसे पहले ये वीडियो देखिए और गौर से इस वीडियो को सुनिए। जमात की पूरी वर्किंग स्टाइल आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो अच्छी छुट तेरी। वीडियो बना। इलाज हो गया इसका, इलाज हो गया, इलाज हो गया। अब आया सही के हाथों में, अब आया कर दिया इसका इलाज। अब आया सही के हाथों में, इसका इलाज हो गया, खूब हो गया। अरे मार दो जी को, जो बुरा भला यही तो है। मरेगा ये। क्या नहीं बोल रहा, किसके बारे में बोल रहा हूँ? बोलेगा मौलाना के बारे में कुछ भी? मौलाना साहब के बारे में कुछ कहेगा? किसी भी आलिम के बोलेगा। नहीं हाजी जी, गुनाह होगा मेरे को। इसकी दाढ़ी काटनी, मुझे पीछे से ऑर्डर मिला इसकी दाढ़ी कर दूंगा, समझ गया मौलाना साहब पे। अरे मौलाना साहब के लिए तो मार दूंगा मैं, नस्ल खत्म कर दूंगा तेरी। कोई बात नहीं, जेल में काट लूंगा जिंदगी। वीडियो मत बनाओ भाई। अरे भाई नहीं, इसके यार दोस्तों को तक पहुंचे तो सही से। आपने सुना, एक शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। वीडियो में यह शख्स कहते हुए सुनाई दे रहा है कि इसे मार डालो, क्योंकि इसने मौलाना साद साहब के खिलाफ बोला है। वो शख्स कहता है कि इसे मारने का ऑर्डर पीछे से आया हुआ है। ये वीडियो तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद कांदलवी से जुड़ा हुआ है। जी को, जो बुरा भला यही तो है। मरेगा ये। क्या नहीं बोल रहा, किसके बारे में बोल रहा हूँ? बोलेगा मौलाना के बारे में कुछ भी?
मौलाना साहब के बारे में कुछ कहेगा? किसी भी आलिम के बारे में नहीं हाजी जी गुना होगा मेरे को, इसकी दाढ़ी काटनी, मुझे पीछे से ऑर्डर मिला इसकी दाढ़ी। आपने देश भर में जमातियों की बेशर्मी के बारे में सुना। इस वीडियो में एक शख्स दावा करता है कि मौलाना साद के लिए वो मरने मारने के लिए तैयार है। ये सोच बहुत घातक है। कर दूंगा, समझ गया मौलाना साहब पे। मौलाना साहब चले तो मार दूंगा मैं, नस्ल खत्म कर दूंगा तेरी। कोई बात नहीं, जेल में काट लूंगा जिंदगी। वीडियो मत बनाओ भाई। अरे भाई नहीं, इसके यार दोस्तों तक पहुंचे तो सही से। इस वीडियो को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोगों को लग सकता है कि वीडियो की प्रामाणिकता क्या है, तो इसकी पूरी पड़ताल हमने की, वीडियो की पूरी डिटेल जुटाई। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक दरअसल मौलाना साद ने इस तबलीगी मरकज की पूरी विरासत हासिल करने के लिए शाम दाम दंड भेद सभी को अपनाया। आरोप इस बात का लगा कि सबसे पहला वीडियो करीबन 2 से 2.5 साल पुराना है, जिसमें सूफियान नामक शख्स जो कि शाहिद मस्जिद गाजियाबाद का है, वहां पर उसकी पिटाई की जा रही है। इसके ऊपर ये संगीन आरोप ये लगा कि उसने मौलाना साद को आमिर मानने से इनकार कर दिया। बस इसीलिए मौलाना साद के जितने भी गुर्गे थे वो वहां पर पहुंचे और फिर सूफियान की पिटाई शुरू कर दी। ये वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये वीडियो गाजियाबाद के शाहिद नगर का है। मरकज का हड्डी तोड़ दस्ता सूफियान नाम के एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर रहा है, गाली दे रहा है, मौलाना साद के खिलाफ बोलने पर सबक सिखा रहा है। आरोप के मुताबिक सूफियान का गुनाह वही है जो आपने वीडियो में सुना। सूफियान ने मौलाना साद के कुछ वीडियो वायरल किए थे, उसने मौलाना साद के खिलाफ बोला था। इसकी सजा मौलाना साद के भेजे हुए जमातियों ने दी। मुफ्ती वजाहत ने कैमरे में बहुत हिम्मत जुटाते हुए इस वीडियो की पूरी हकीकत बताई। उनका यही काम है कि वो जब चाहे जिसको चाहे दिल चाहे पीट देते हैं। इसी खौफ से मौलाना इब्राहिम साहब और मौलाना लाट साहब जैसे बुजुर्ग इस मरकज को छोड़ करके गए थे, और ये पूरे मुल्क में हुआ, 50 जगह हुआ और खून रेजी हुई। आपने देखा होगा जगह जगह कि आज यहां से खबर आ गई है, आज वहां से खबर आई है। जिसने एक हर्फ भी मौलाना साद के लिए बोला, इन्होंने फौरन इकट्ठे होकर के जहां भी ये ताकत में थे वहीं मतलब मारा पीटा और उससे तौबा तिल्ला करवाई। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना साद और जमात के खिलाफ कोई जुबान क्यों नहीं खोलता, तो इसका जवाब आपके सामने है। लोगों के दिमाग में इतनी दहशत भर दो, इसके लिए मारपीट का वीडियो शूट किया जाता है। सब कुछ मरकज का हड्डी तोड़ दस्ता करता है। कर दूंगा, समझ गया मौलाना साहब पे। मौलाना साहब चले तो मार दूंगा मैं, नस्ल खत्म कर दूंगा तेरी। कोई बात नहीं, जेल में काट लूंगा जिंदगी। वीडियो मत बनाओ भाई। अरे भाई नहीं, इसके यार दोस्तों तक पहुंचे तो सही से। आपको लग सकता है कि एक वीडियो के बिना पर जमात को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। वैसे तबलीगी जमात का रिश्ता दीन से है, लेकिन गाजियाबाद के बिलाल मस्जिद में जो कैमरे में कैद है वो डराता है। आपको बता दें कि जमीन पर बैठे ये लोग सूरा कमेटी के लोग हैं। आरोप है कि जमात की बैट कंपनी ने इनका सारा सामान फेंक दिया और इनके साथ मारपीट की गई। इनका भी जुर्म यही है कि इन लोगों ने जमात के खिलाफ बोलने की जरूरत दिखाई। मौलाना साद सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात का मुखिया है, लेकिन विवादों से उनका पुराना रिश्ता गहरा है। ये एफआईआर उसका सबूत है। ये एफआईआर अदनान ने लिखवाई थी। आरोप के मुताबिक बात तब की है जब तबलीगी जमात की गद्दी पर बैठने के बाद मौलाना साद ने मौलाना जुबैर को मरकज से बाहर का रास्ता दिखाया था। दरअसल आरोप इस बात का गंभीरता के साथ मौलाना साद और उनके जो निजी लोग थे उन पर यह लगा कि जितने भी शुरा के लोग थे उनको उन्होंने निकाल के बाहर किया और जो नहीं माने उनके साथ मारपीट की। इसके साथ साथ अदनान नामक व्यक्ति ने 2016 में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई। इस एफआईआर में मौलाना साद का नाम नहीं था, लेकिन मौलाना साद के करीबी लोगों का सभी का नाम था, क्योंकि अदनान की यहां पर बहुत बर्बरता से पिटाई की गई थी। इसीलिए मौलाना साद को करीब से जानने वाले लोग इस बात को कहते हैं कि मौलाना साद ने अपनी ये पूरी विरासत अपने नाम करने के लिए कई लोगों को डराया धमकाया भी था। अब हाजी याकूब की बातों को बहुत गौर से सुनना चाहिए। आपको मरकज की ताकत, मौलाना साद की पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। याद रखने वाली बात यह है कि मौलाना साद मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो देश से लेकर विदेश तक इस्लाम के प्रचारक हैं। इलाही मस्जिद में हाजी याकूब ने एक और सच्चाई कैमरे पर बताई। 2016 के अंदर जो है कुछ आपस के इख्तिलाफ की वजह से जो है ये हजरात जो है निजामुद्दीन से अलग हो गए थे
अब निजामुद्दीन के अंदर जो है निजामुद्दीन से उसका कोई लेना देना नहीं था। जो जमातें हैं वो यहाँ सीधी है फैजलाई आती थी और उसके बाद अपना काम करके अपने चले जाती थी। ये इख्तिलाफ 2016 में कुछ हुआ था तो उसके ताल्लुक से जो है फिर हमारा यहाँ के लोगों का जो है निजामुद्दीन कोई आना जाना नहीं था। वो तो एक खानदान है, पूरा खानदान चला हुआ आ रहा है पूरा। तो उस खानदान से जो है उनके अंदर आपस में इख्तिलाफ कुछ हुआ तो इस इख्तिलाफ की वजह से जो है एक बड़ा तबका जो है वहाँ से अलग हो गया और वो जो है फिर वो अपना ये निजामुद्दीन का आना जाना उनका नहीं है। मरकज के खिलाफ दर्जनों कंप्लेंट निजामुद्दीन थाने में अलग अलग वक्त पर दर्ज कराई गई, लेकिन मौलाना साद और मरकज पर हाथ डालने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सका। इसकी वजह है तबलीगी जमात और मौलाना साद का धार्मिक रसूख। ज्यादातर लोगों की आवाज बंद करा दी गई और मौलाना के खिलाफ बोलने वालों को रातों रात मस्जिद से बेदखल कर दिया गया। ये तस्वीर मरकज के खिलाफ बोलने की है। आरोप के मुताबिक वीडियो बेलगाम का है और तस्वीरों में दिख रहे शख्स पर जमात के लोगों ने हमला किया है। बुरी तरह पिटाई की गई। आज हमारे बेलगाम से 20 किलोमीटर दूर एक यमकन मर्डी करके पुणे बेंगलोर हाईवे पे एक गांव है। वहाँ पे शुरा वालों की मैसूर जाने की तश्कील चल रही थी तो कुछ साथी तश्कील कर रहे थे जाने के लिए, तो अमारत वालों को कोई बात राज नहीं आई। इसके बाद गांव में थोड़ा झगड़ा होने के बाद एक साथी को 8-10 लोगों ने मिल के मार दिए हैं। तो साथी भी शदीद जख्मी है और हॉस्पिटल पे भर्ती है, बेलगाम पे लेके आए हुए हैं। और ये सादियानी गुंडे दिन ब दिन इनकी जो हरकतें हैं 3-4 दिन से ऐसे बेलगाम शहर में भी अतरफ में भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर चल रहा है। तो हम लोग अभी तय किए हैं कि कल एसपी ऑफिस में मेमोरेंडम देने वाले हैं। एक और वीडियो जो निजामुद्दीन मरकज के बाहर का है, इस वीडियो को सुनिए। ये सब दीन के काम के साथ साथ अब इन्होंने दुनिया का भी काम करना शुरू कर दिया है। ये हज़रत निजामुद्दीन में ये कुछ लोग आए हैं, गरीब लोग यहाँ पर बेचारे, कुछ मुकामी लोग भी हैं, रेडी वेडी लगा लेते थे, कुछ सामान बेचते थे मरकज़ की दीवार के साथ। और इनसे ये सवाल है कि क्या अपने उधर जो जहाँ जमुना पार से कहीं से आते हैं वहाँ की मस्जिदों के आसपास भी ऐसा करेंगे क्या? बिल्कुल सफाई वाला काम। मुसलमान का ही दुश्मन है। माल बेचने वाले भी मुस्लिम और उनको उजाड़ने वाले भी मुस्लिम। और फिर ये सिखाया जाता है कि क्या नाम है, हिंदू दुश्मन है। मौलाना मेवात गए हैं और ये देखिए किस तरीके के लोग आए यहाँ पर, बाहरी लोग, मुकामी आदमी नहीं है। ये क्या अपनी मस्जिदों पे भी इस तरीके का करेंगे सफाई? ये वीडियो जमात के हेडक्वार्टर के बाहर का है। तबलीगी जमात के वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो भी आपने सुना। जमात से जुड़े वीडियो को देखकर आपको उस जाल का अंदाजा हो गया होगा जो शहर शहर देखने को मिल रहा है, जमातियों की शक्ल में। यानी जमात की सोच, जमात का एजेंडा, जमात का डराने वाला चेहरा, ये जमात का अनसुना सच है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। देश भर में कोरोना के जाल में तबलीगी जमात की बड़ी भूमिका है। बावजूद इसके तबलीगी जमात के लोग शहर शहर उत्पात कर रहे हैं। सवाल यह है कि हर तरफ जमातियों की मॉडस ऑपरेंडाई एक जैसी क्यों है? तो इसके पीछे जमात के अंदर मुसलमानों के दिमाग में डाली जाने वाली सोच है। यह सोच है मौलाना साद की बात पत्थर की लकीर है और मौलाना की बात से ऊपर कुछ नहीं है। लोगों के दिमाग को इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो मौलाना साद के लिए मरने मारने को तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि आइसोलेशन वार्ड हो या फिर हॉस्पिटल, जमाती जगह जगह नमाज पढ़ते हुए नजर आए। इन्हें ना कानून का डर है, ना ही दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने का एहसास। आज जरूरी है कि हम इस वीडियो को भी देखें। ये वीडियो तबलीगी जमात का है और बांग्लादेश से आया है, जो हिंदुस्तान को अलर्ट करने के लिए काफी है। जमात को कोई बात अच्छी नहीं लगी तो भीड़ तंत्र ने ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया। आप देखिए, ये जमात का अंधा कानून है। आज जमात की सोच से बाहर आने की जरूरत है, अपने दिमाग की बत्ती जलाने की जरूरत है। अगर जमात की सोच में कहीं भी हिंसा है तो उस पर ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, कुछ आपको आंकड़े हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 58%, वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो 65%, आंध्र प्रदेश में 70%, वहीं तेलंगाना की बात करें तो 78%, तमिलनाडु में 89% और असम में 90%। पूरे देश की बात करें तो लगभग 30% ये कोरोना केसेस में जमाती मरीजों का हिस्सा है।
आंकड़े, ये नंबर्स खुद गवाही दे रहे हैं। ऐसे में हमने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक 10 शहरों से जमात की रिपोर्ट को चेक किया। आपको भी देखना चाहिए कि जमात की कितनी रिपोर्ट पॉजिटिव है और कितनी रिपोर्ट नेगेटिव है। अस्पताल की बिल्डिंग के बाहर 13 मौलाना इबादत के लिए जुटे। खुदा की खिदमत में दुआ के लिए उनके हाथ उठे। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, हम सबके खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह इन लोगों ने हमें जो खिदमत किया है इसके बदले में इनको दुनिया और आखिरत में बहुत बड़ी जज़ा खैर अता फरमा। अल्लाह इनके कामों को आसान फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, इनको सहूलतें मुहैया फरमा। अल्लाह इनके जरिए से और भी ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन तमाम चीज़ों को अल्लाह तेरी रज़ा के लिए किया है। अल्लाह इसे तो आप कबूल फरमा ले। अल्लाह बार बार हम आपसे ही भीख मांगते हैं। जमात के इन मौलानाओं की जान में जान आई है। कोरोना की जानलेवा बीमारी से इलाज के बाद इनको अस्पताल से छुट्टी मिली है। ये सारे मौलाना अब फिट हैं। गौर से देखिए, ये अपने लिए नहीं, उन फरिश्तों के लिए दुआ मांग रहे हैं जिन्होंने इनकी जान बचाई है। अल्लाह फिर बार बार हम आपसे अर्जी करते हैं, आपसे बार बार दरखास्त करते हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह इन लोगों के भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह इन लोगों को इसका बदला अता फरमा। अल्लाह डिप्टी सीएम साहब, अल्लाह अमजद बाशी साहब को जज़ा खैर दे। कलेक्टर साहब को अल्लाह अभी ऊंचे मकामात पर पहुँचा दे। अल्लाह इनसे दुनिया में बहुत सारा काम ले। अल्लाह जितने भी डिपार्टमेंट वाले और डॉक्टर हैं और सैनिटरी वाले, इन सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में फातिमा मेडिकल कॉलेज में भर्ती 13 जमाती मौलाना इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। पिछले 17 दिनों से इनका इलाज चल रहा था। लगातार 2 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। डॉक्टरों ने पौष्टिक आहार का पैकेट और 2000 रुपए नकद देकर जमात के मौलानाओं को डिस्चार्ज किया। घर जाने से पहले जमाती मौलानाओं ने दुआ पढ़ी और सीएम, जीएम से लेकर डॉक्टरों और अस्पताल के सफाई कर्मचारियों तक के लिए दुआ मांगी। अल्लाह इनके कामों को आसान फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, इनको सहूलतें मुहैया फरमा। अल्लाह इनके जरिए से और भी ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन तमाम चीज़ों को अल्लाह तेरी रज़ा के लिए किया है। अल्लाह इसे तो आप कबूल फरमा ले। अल्लाह बार बार हम आपसे ही भीख मांगते हैं। जीत गई जिंदगी, हार गया कोरोना। शहर दूसरा है, अस्पताल दूसरा है, लेकिन मौलाना के प्रति डॉक्टरों का अंदाज वही है। महाराष्ट्र में जलगांव के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दुबई से लौटे 54 साल के शख्स का इलाज हुआ। पूरे 15 दिन के इलाज के बाद डॉक्टरों ने कोरोना को हरा दिया। जमात के मन में कोरोना और डॉक्टरों को लेकर चाहे जितनी दुविधा रही हो, कोरोना के चंगुल से छूट कर निकले इस शख्स के मन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं इनका शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं रहा, इतना इन्होंने प्यार किया मेरे को। और मेरे साथ में जो है, जब जिस चीज़ की ज़रूरत लगी मैंने आवाज़ दी, वो तमाम आवाज़ के ऊपर इन्होंने लब्बैक कहा, फ़ौरन हाजिर होकर मेरा ट्रीटमेंट पूरा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जलगांव में अब तक कोरोना के 2 मरीज सामने आए। 74 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने 2 हफ्ते की मेहनत करके इनको बचा लिया। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब इनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मेरे साथ इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। आज जैसे लोगों के अंदर भेदभाव की तरतीब चल रही है, मैं सारे मुल्क वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बीमारी किसी का धर्म नहीं देखती है, न जात देखती है, न पात देखती है। आज अगर मेरे को ये धर्म के नाम पे अगर रहते तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। इसके लिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये मैसेज को रखें कि भाई बीमारी बीमारी होती है, एक दूसरे का सपोर्ट करके हम चले। एक और अच्छी तस्वीर यूपी के मुरादाबाद से आई। 2 दिन पहले इसी मुरादाबाद के नवाबपुरा मोहल्ले में कोरोना स्क्रीनिंग के लिए गए डॉक्टरों को पत्थर मारे गए थे। 2 दिन बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदला नजर आया। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से ऐलान किया गया, डॉक्टरों का सहयोग करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, फालतू में बाहर ना निकले, नमाज अपने घर में ही पढ़ें। डॉक्टरों की टीम और पुलिस का महकमा
मुरादाबाद में डॉक्टरों पर पत्थर मारने वालों को समाज से बाहर करने का ऐलान किया गया। मस्जिद के लाउडस्पीकर से सबको चेतावनी दी गई। लॉकडाउन का पालन करना है, सरकार के सारे आदेश मानने हैं। बगैर किसी सख्त जरूरत के घरों से बिल्कुल नहीं निकलना है। लिहाजा कोई भी शख्स अपने घर से बिल्कुल बाहर न निकले और बाहर के किसी भी व्यक्ति को, बाहर के किसी भी आदमी को अपने घर के अंदर न बुलाए। अपने घरों को साफ सुथरा रखें और सरफ के पानी से दरवाजों को, पहलियों को, इनको अच्छी तरह धोएं और पूरी कोशिश करें कि उनके बच्चे भी घरों के अंदर ही रहें। जमात ने अपनी गलतियों से कोरोना को फैलाया। वायरस को आउट ऑफ कंट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लखनऊ की सिर्फ एक मस्जिद यानी कसाई बाड़ा की अलीजान मस्जिद के 60 लोगों को कोरोना हो चुका है। कोरोना के इन 60 मरीजों ने और कितने लोगों को वायरस फैलाया, ये कोई नहीं जानता। अब सीएम योगी का सख्त आदेश आया है कि 48 घंटे की डेडलाइन सेट की गई है। जमात के जितने लोग बाहर रह गए हैं वो अपना पता ठिकाना बता दें। वो खुद सामने आएंगे तो अस्पताल में इलाज कराएंगे, जो सामने नहीं आएंगे तो पुलिस ढूंढेगी। जिसे पुलिस ढूंढेगी उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। हमको मेडिकल टेस्टिंग करानी है उन सभी लोगों की जिनका लिंक पाया जा रहा है मरकज से, जहां इस तरह की संक्रमण हुआ वहां से शुरुआत हुई है। तो उनको हमने स्वयं ये मीडिया चैनल्स के माध्यम से, जिलों के अधिकारियों के माध्यम से बता दिया है कि वो सूचित किया जाए कि जो भी लोग हैं वो अपने आप आ जाएं सामने और आकर के वो मेडिकल टेस्ट के लिए अपीयर हो जाएं। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी उनसे अपील ये है कि वो स्वयं आ जाएं, मेडिकल टेस्ट करा लें अपना। वो समाज के भी हित में, उनके अपने स्वयं के हित में है। और अदरवाइज हमको सूचना प्राप्त होगी तो फिर बात ये होगी कि छुपाने की बात आएगी। छुपाने की बात आएगी तो फिर एक्शनेबल होगी, फिर जो लीगल एक्शन संभव होगा उसमें वो किया जाएगा। सीएम के ऑर्डर पर लखनऊ पुलिस ने 2 दिन का सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। चिन्हट थाना इलाके की पुलिस अपने इलाके की मस्जिदों और मदरसों के दरवाजे खटखटा रही है। ऐसा तो नहीं है, यहाँ कोई जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती मैंने ऐलान करवा दिया था। हाँ, उस दिन ऐलान तो उसी दिन हो गया था। हाँ, उसके बाद से कोई आया नहीं। 2-3 ठीक, और कोई दिक्कत परेशानी। लखनऊ के मुल्ले मौलवियों से पूछताछ की जा रही है। मस्जिदों की तरफ से भी अब फुल सपोर्ट का भरोसा दिया जा रहा है। पूरा फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को। जी बिल्कुल। कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं, हम लोग के बच्चे हैं। तो यहाँ और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होना भी नहीं चाहिए। यदि आता है यूपी पुलिस की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि अगले 2 दिनों तक पुलिस विशेष अभियान चलाएगी और ये देखेगी कि किसी भी मस्जिद में, किसी भी मदरसे में कोई जमाती तो नहीं टिका हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पॉजिटिव कोरोना के आंकड़े आए हैं उसमें जमातियों की जो हिस्सेदारी है वो 60% है। यानी कि टोटल जो पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव उत्तर प्रदेश में जमातियों के जरिए हुए हैं, निश्चित तौर पर उनकी संख्या बेहद ज्यादा हो गई। उसी को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ये विशेष अभियान चला रखा है। चिन्हट थाने की जो पुलिस है वो पूरी मैफोर्स होकर के पूरे इलाके में जा रही है, चीजों को देख रही है और ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से अब कोई भी मस्जिद में, मदरसे में कोई भी बाहरी आदमी नहीं मौजूद है। WHO ने कोरोना से लड़ने के जो उपाय सुझाए, डॉक्टरों ने जो प्रोटोकॉल बनाया, सरकार ने जो नियम बनाए, उनका पालन सभी लोग करें तो हिंदुस्तान में कोरोना को अब तक घेर लिया गया होता। लॉकडाउन 2.0 की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन कर्नाटक के हावेरी जिले की ये तस्वीर देखेंगे तो हकीकत का पता चल जाएगा। हावेरी में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ तो पुलिस को लाठी उठानी पड़ी। मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों को बाहर निकाला गया, फिर लाठी चलाई गई। राजस्थान के टोंक में पुलिस वाले ही निशाने पर आ गए। बाबड़ी मोहल्ले की कसाई गली में सुबह की गश्त के समय पुलिस वालों को लाठी डंडे और ईंट पत्थर से मारा गया। कसाई गली में कर्फ्यू के बावजूद गाड़ियां चल रही थी। पुलिस उसी की चेकिंग के लिए पहुंची थी। हमला हुआ तो कांस्टेबल राजेंद्र, कांस्टेबल भागचंद और कांस्टेबल रामराज बुरी तरह से घायल हो गए। लहूलुहान होने पर उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मामला था, हमारी ड्यूटी थी सिविल के अंदर। वहाँ पर जो भी कोई बाहर मतलब इकट्ठा दिखे भीड़ थी, उनको अंदर भेज रहे थे घरों में। वहाँ पर 8-10 आदमी इकट्ठे हो रखे थे तो उनको अंदर भेज रहे थे।
तो एक को मतलब पकड़ लिया था उन्होंने, यहाँ क्यों खड़ा है क्यों कर रहा है, उसे बातचीत कर रहे हैं। जितने में पूरे निकल के आ गए, हमारे को घेर लिया और मारपीट स्टार्ट कर दी। वो लगभग 100-125 लोग थे, हम 5 कांस्टेबल थे वहाँ पर। एक ही आदमी ने आवाज़ लगाई कि आ जाओ सब आ जाओ। इतने में मतलब लगभग 100-150 आदमी आके मतलब गली को पूरी भर गई थी, वहाँ पर इतने आदमी थे। तो उन्होंने आते हैं जैसे जानलेवा हमला करे वैसे जानलेवा हमला करने लगे। हम कैसे भी जैसे तैसे करके वहाँ से भाग के आए। टोंक में कर्फ्यू के दौरान पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी करने के बाद पूरे इलाके में एसटीएफ तैनात कर दी गई है। मेरे पीछे आप देखिए एसटीएफ की बटालियन यहाँ पर आई है। पूरे इलाके को सील पैक कर दिया गया है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। पहले से यहाँ पर कर्फ्यू लगा था, लेकिन गश्त के दौरान जो तमाम लोग घर से बाहर निकल रहे थे उनको पुलिस अंदर करने की कोशिश कर रही थी। और ठीक इसी जगह के सामने जो कसाईयों का मोहल्ला है टोंक में, जब सुबह पुलिस लोगों को समझाने बुझाने गई तो पहले तो पुलिस कर्मियों से बदसलूकी हुई और उसके बाद पुलिस वालों के ऊपर पथराव हुआ। तमाम जो पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। मौके पर यहाँ पर जैसे ही अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने तमाम लोगों को समझाया बुझाया, घरों में भेजा और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, पुलिसकर्मियों को पीटा था, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। 7 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। कोरोना से लड़ाई में डॉक्टर हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं, लेकिन झारखंड के रांची में घर से अस्पताल जाते समय इस महिला डॉक्टर को रोका गया, उनकी गाड़ी पर थूका गया और शीशा तोड़ दिया गया। किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉक्टर गीता प्रसाद की आप बीती सुनेंगे तो गुस्सा भी आएगा और जाहिलों पर दया भी आएगी। 2 इंसान थे वहां पे खड़े और उन्होंने हाथ हिलाया, ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो ड्रंक थे। तो मैंने कार पूरी स्लो की। जैसे मैंने कार स्लो की तो उसमें से एक उसने पंच दिखाया और मेरे फ्रंट ग्लास में जो है उसने मारा और उसके ऊपर थूका। तो मुझे समझ गया कि मुझे जल्दी से निकलना है। मैंने कार स्लेट किया, बट मैं ज़्यादा नहीं स्लेट कर सकती थी क्योंकि वहाँ टर्निंग पॉइंट था और सामने तालाब भी था। बस तब तक मेरे पीछे से पूरी ग्लास मेरे ऊपर आ गई। बिहार में दरभंगा में कोरोना सर्वे के लिए निकली आशा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई, कागज छीन लिए गए, महिला कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़ दिए गए और मारपीट की गई। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब उसका कानूनी हिसाब किताब शुरू हो गया है। हम ये नहीं कह रहे कि कोरोना सिर्फ मुस्लिम मोहल्ले में फैल रहा है। ये बीमारी किसी की जाति धर्म नहीं देख रही, लेकिन हकीकत यह भी है कि लॉकडाउन तोड़ने, डॉक्टरों पर हमला करने, सर्वे टीम से बदसलूकी करने और पुलिस वालों को पीटने की घटनाएं ऐसे ही मोहल्ले में हो रही हैं। जमात के कुछ मौलाना अपनी गलती समझ चुके हैं, बाकी लोग भी जल्दी समझ जाएं, इसी में सबकी भलाई है।